हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजे आलम और आज शुरू करने वाले हैं हम मैथ्स के प्रश्नावली 4.3 एनसीईआरटी का है ये। बिना किसी देरी के पढ़ते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं 2x² - 7x + 3। मैंने यहाँ पे लिख रखा है इधर 2x² - 7x + 3। अब इसको बनाना तो है लेकिन पूर्ण वर्ग बना करके बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से? इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, ये जो 2 है इसको यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से हटाने के लिए 2 को क्या करेंगे हम, इसके नीचे 2 से भाग, इसके नीचे 2 से भाग, इसके नीचे 2 से भाग और इसके नीचे भी 2 से भाग, यानी ये बराबर चिन्ह है, दोनों के नीचे हम 2 से भाग दे देंगे तो इक्वल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये x² हो जाएगा और इसके नीचे 2 से भाग देना है और इसके नीचे 2 से भाग देना है और इक्वल साइन के नीचे भी 2 से भाग देना है, जितने भी टर्म्स हो। यहाँ 0 है तो 0/2 यानी 0 होगा, यहाँ 2/2 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबके नीचे हम 2 से भाग दे दिए। अगला टर्म क्या करना है, इसको इस तरह से सजाना है कि यह यहाँ माइनस है ना, तो a - b के होल स्क्वायर पे बन जाए, यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। a - b के होल स्क्वायर पे बन जाएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बना करके ही हमें आंसर को निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम हमेशा एक किसको मानेंगे, x को मानेंगे। ठीक है, तो a² - 2ab, ठीक है, a² - 2a क्या है, x है और b अपने पास से रखना है। अपने पास से ऐसा लेना है कि यहाँ 7/2x आ जाए। 2x तो आ चुका है, अब इसको इस तरह से सजाना है कि 7/2x आ जाए। तो चलिए पहले हम 7/2 ही लिख देते हैं। ठीक है, आ गया यहाँ पे 7/2x, लेकिन इसे कैलकुलेट करेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 7x बच जाएगा, लेकिन हमको लाना है 7/2। तो क्या करते हैं, ये तो लिख लिए सेम, लेकिन आ नहीं रहा है सेम लिखने पे, तो हम इसके नीचे अगर 4 करते हैं तो ये कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यानी यहाँ पे बच जाएगा 7/2 और x। इस तरह से अब क्या हो गया, a² - 2a, b का वैल्यू 7/4, अब b का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों का होल स्क्वायर, ये अपने पास से मैंने माना है। ठीक है, अब ये जब अपने पास से मानेंगे तो ये टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, a - b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो बन गया, यानी x² ये आ गया और ये सबको कैलकुलेट किए तो ये आ गया, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा अपने पास से लिए हैं, तो इसको हटाने के लिए हम 7/4 को माइनस कर देते हैं ताकि ये हट जाएगा और इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बच क्या गया यहाँ 3/2, तो यहाँ 3/2 प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारा इतना ही आना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा होगा तो सही नहीं बैठा है ये, यानी ये अपने पास से सोचना है, इतना अपने पास से सोचना है। x² तो एज इट इज़ रहेगा और यानी a हो गया x। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, चूँकि a बराबर x और b बराबर 7/4, तो a - b का होल स्क्वायर, ये यानी ये यहाँ पे अगर सजाएंगे तो a² - 2ab + b², इसी के फॉर्म में आ रहा है ना, कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, और बच क्या गया है, इतना बचा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, भिन्न का जोड़ बना करके तो ये निकल जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है, यहाँ x है,
ठीक है। और v का वैल्यू 7/4 है, ये होगा ना v का स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर। इतना का काम हो गया। बचा क्या, ये दोनों टर्म, इन दोनों टर्म को एक साथ माइनस साइन के साथ लेंगे, माइनस है तो माइनस, और 7 का वर्ग होगा, क्या होगा 7 का वर्ग 49, और 4 का वर्ग 16, क्या बचा 3/2, एज इट इज़ लिख देंगे। कितना सिंपल है। इसी तरह से ये तो सेम रहेगा, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, और यहाँ 0 आ जाएगा बराबर में क्योंकि 0 है, ठीक है। अब माइनस के माइनस, और इसका एलसीएम ले लीजिए, 16 2 का एलसीएम 16 ही होता है, ठीक है। और ये एक बार में तो यहाँ 49 बच जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस, और 8 बार में तो 8 3 का 24 हो जाएगा। अब ये -49 है, ठीक है, और +24 है, तो कट जाएगा, क्या बचेगा 25 आ जाएगा। तो एज इट इज़ लिख दीजिए, ये -49 + 24 क्या होगा -25, ठीक है, और बटा 16 = 0। अब ये -25 बराबर चिन्ह के उधर भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यानी -25/16 है तो उधर जाएगा तो +25/16 हो जाएगा, और इधर सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, 25/16। अब इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, x - 7/4, स्क्वायर ऊपर से हटा इधर गया तो इधर जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा, और जब भी रूट लगता है, इन दोनों में रूट लग जाएगा, और जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, रूट के पहले हमेशा ये रहता है साइन, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो 25 का 5 और 16 का 4, अब ये और ये बच गया, तो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, प्लस वाला लेते हैं तो ये माइनस को उधर भेज दीजिए, ठीक है, और इधर से हम लेते हैं प्लस वाला, तो +5/4 ले लिए, और माइनस वाला उधर जाएगा तो 7/4 ऐड हो जाएगा इसमें, और इसको जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 12/4 हो जाएगा, जिसका वैल्यू हमारा 3 आएगा, ठीक है। उसी तरह से प्लस लिए थे, अब माइनस ले लीजिए, लिख लीजिए यहाँ एंड, ताकि समझ में आएगा। x बराबर यहाँ से -5/4 लिए, और इधर तो सेम ही रहेगा 7/4, और 4 4 का एलसीएम 4, और 7 में से 5 जाएगा 2, 2/4 मीन्स 1/2। x का वैल्यू कितना आ गया 3 और 1/2, आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 2x² + x - 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे बनाएंगे इसे, सेम a + b का होल स्क्वायर करेंगे इसे, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब पहले तो हमारा क्या करना है, पहले तो 2 को हटाना है, यहाँ से हटाइए 2 को। कैसे हटाएंगे, सब में 2 से भाग दे दीजिए, इस सब में 2 से भाग दे दीजिए, क्या बचेगा x² बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा x/2, यानी 1/2 हम लिख सकते हैं इसे अलग से, -4/2, ठीक है, = 0। देखते जाइए। अगला a क्या है, x है, यानी a² प्लस है तो प्लस, 2ax है तो 2a, और b को क्या लिखना है, हमें अपने पास से लिखना है। पहले चलिए हम b को 1/2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 1/2 दिया हुआ है, 1/2 लीजिए। अब इसको गुणा कीजिए, देखिए 1/2 आ रहा है कि नहीं, 2 से 2 में गुणा किए का ये तो कट जाएगा, तो 1 ही आ रहा है, 1/2 नहीं आ रहा है। ऊपर में 1 आ रहा है और नीचे हमें 2 लाना है, तो यहाँ तो कट जा रहा है, तो 2 नीचे लाना है, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, या नीचे 2 लाना है तो 1/2 ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कटाइए तो कितना आएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये। तो इतना ना लिख करके हम यहाँ डायरेक्ट 1/4 लिखेंगे इस तरह से, ताकि b हो गया ये। अब b का होल स्क्वायर करने में आसानी होगी। अब ये हो गया a² + 2ab, अब b का होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है।
अब जब होल स्क्वायर अपने पास से ये किए हैं तो बैलेंस करने के लिए एक बार माइनस भी करना पड़ता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब बचा क्या, -4/2। इस तरह से आगे सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी क्या है यहाँ से देख लीजिए या यहाँ से देख लीजिए, b हमेशा होल स्क्वायर में होता है तो होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो b क्या हो गया 1/4 हो गया, तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। अब इतना का काम तो हो गया, बचा क्या, दो टर्म इधर 4/2 और 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस में, और 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 -4/2। बस सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेना है, इज इक्वल टू 0 भी होगा, सिंपली इसे कैलकुलेट, ये तो सेम रहेगा, माइनस है 16, 2 का एलसीएम 16, 1 माइनस 8 चौका 32, अब x प्लस 1/4 टू द होल स्क्वायर, -1, ये माइनस हमेशा इसके साथ आएगा, ठीक है, दोनों में नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस इसके साथ आएगा, ठीक है, -1 और -32, -33/16 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1/4 टू द होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस है तो उधर भेजिए बराबर चिन्ह के बाद, तो प्लस हो जाएगा 13/16। अब ये क्या है, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो x प्लस 1/4 स्क्वायर को उधर भेजे तो ये प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा 33/16 के ऊपर, और प्लस माइनस 33 का रूट नहीं निकलेगा तो 33 का 33 ही रखेंगे रूट में, और 16 का निकल जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ये इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए जब रूट निकाल दिए तो। 1/4 को उधर भेजेंगे, प्लस लेते हैं पहले, प्लस 33/4, ठीक है, तो ये 1/4 अब उधर जाएगा तो क्या होगा, -1/4 होगा, 4 का एलसीएम 4, और ये क्या बचा, प्लस 33 और -1 एक साथ, ये हो गया 1। एंड दूसरा बनाइए, माइनस पहले लेते हैं 33/4, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, -1/4, उसी तरह से 4 का एलसीएम 4 और -√33 और -1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 3रा नंबर, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको बनाते हैं। पहला काम क्या है हमारा, यहाँ से 4 को हटाना, भाग दीजिए x² प्लस इसके नीचे 4 आएगा तो क्या बचेगा, 4 तो कट जाएगा ना, तो √3 बचेगा, x बाहर है, प्लस 3 के नीचे भी 4 है, यानी सबके नीचे 4 आएगा, भूलना नहीं है, केवल 3 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, सबके नीचे आना चाहिए क्योंकि यहाँ से हटा रहे हैं हम। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइए, a क्या है, x है, तो a² प्लस 2 अपने पास से, a x है अपने पास से, और b को हमें मानना है, ये भी अपने पास से ही मानना है, तो पहले 3 है तो हम √3 है तो पहले √3 लिख लिए, ठीक है। अब इसे क्या कटाना है, ये 2 को हटा देना है यहाँ से, तो 2 को हटाने के लिए नीचे 2 लिखेंगे तभी तो ये कटेगा, और गुणा करेंगे तो √3x यानी इसके बराबर आ जाएगा, तो v की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब सिंपली होल स्क्वायर करना है, तो एक बार प्लस में ले लिए b की वैल्यू, एक बार माइनस में ले लिए v की वैल्यू, ठीक है, ताकि ये कट जाएगा और इतना का वैल्यू इतना आ जाएगा, और लास्ट में क्या बचा 3/4 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से अब इसको सॉल्व कीजिए तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि b √3/2 है। अब इसका तो काम हो गया यहाँ तक का, b² तक का, माइनस से बच गया हमारा, तो माइनस रहेगा, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 ही आएगा, ठीक है, और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ 3/4 बचा हुआ है इज इक्वल टू 0 बचा हुआ है। अब ये तो कट जा रहा है सिंपली, -3/4 प्लस 3/4 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ये बच जाएगा, x प्लस √3/2 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको इस तरह से लिखते हैं, ये होल स्क्वायर है यानी 2 बार है,
तो x प्लस रूट 3/2 इंटू एक्स प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर को हमेशा 2 बार लिखा जाता है, ये तो नॉर्मल रूल है, इज इक्वल टू 0। अब पहले एक टर्म के बराबर 0 लिखिए, फिर दूसरे टर्म के बराबर 0 लिखिए, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3/2। इक्वेशन इसको 1 चाहिए तो मान लीजिए समझने के लिए, ठीक है, इसे 1 लिख सकते हैं हम। उसी तरह से एंड कर दीजिए। अब दूसरे वाले टर्म को ले लीजिए, इस वाले टर्म को, तो ये भी सेम ही है, तो इसमें भी x की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। ठीक है, ये हो गई हमारी आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4 नंबर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बना करके x निकालना है, याद रखना है। पूर्ण वर्ग बनाने में हमेशा ये क्या करेंगे, 2 को हटाएंगे पहले, याद रखना है। 2 को हटाएंगे तो कट जाएगा, या इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए, और इसके नीचे 4/2 आएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, इज इक्वल टू 0। 4/2 आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर बनाइए, तो a स्क्वायर प्लस 2a b, यहाँ पे मानिए b 1/2 है। ठीक है, अब 2 से 2 कटाएंगे तो क्या होगा, 1 ही बचेगा, तो हम यहाँ पे एक और 1/2 ले लेते हैं, ताकि ये तो कट जाएगा और 1/2 इसके बराबर आ जाएगा। तो ये 2 जगह 1/2 न लिख करके मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं इस तरह से, 1/4, यानी 1/2 इंटू 1/2 2 इंटू एक्स, इस तरह से न लिख करके हम इसे 2x और 1/4, ताकि b की वैल्यू 1/4 हो जाए, इस तरह से लिखते हैं। तो इसको हटा दीजिए। अब b क्या आ गया, 1/4 आ गया, तो 1/4 का होल स्क्वायर, और यही सेम चीज़ माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर, बच गया क्या यहाँ पे, +2। ठीक है, इसे नहीं भूलना है, लिखना है हमेशा ऊपर वाले का। अब ये तो वैल्यू इतना तो हो जाएगा, वैल्यू हमारा a + b टू द होल स्क्वायर माइनस a 1/4 चौका 16 प्लस 2 का 2 इज इक्वल टू 0। अब इधर देखिए x + 1/4 टू द होल स्क्वायर, ये सेम रहेगा, और इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लीजिए। ठीक है, तो 16 1 का एलसीएम 16 और इसमें भाग देंगे तो एक बार में कटेंगे, ये माइनस केवल इसी के साथ आएगा, क्योंकि ये माइनस इसी में है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, 16 बार में तो 16 दूना 32 इज इक्वल टू 0। अब 32 में से 1 जाएगा, तो x + 1/4 टू द होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 32 में से 1 गया, क्या बचा 31, लेकिन प्लस में बच रहा है, 31/16 इज इक्वल टू 0। अब उधर भेजिए, तो x + 1/4 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16। अब ये स्क्वायर को हटाइए, x + 1/4, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा -31/16। ठीक है, जो अब ये माइनस में आता है तो इसका कोई हल नहीं निकलता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ लिख देंगे x का मान नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, कुछ भी अपने भाषा में लिख सकते हैं, निकलेगा, क्योंकि यहाँ लिख दीजिए ये ऋणात्मक है, क्योंकि रूट के अंदर, मतलब रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग के अंदर ऋणात्मक यानी माइनस मान है, ऋणात्मक मान है, वैल्यू है, इसलिए बस कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस में है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमेशा जब भी माइनस में आए तो हम वैल्यू नहीं निकलेगा, इतना पर ही छोड़ देंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, कोई मान नहीं, बस एक लाइन इतना ही लिख दीजिए, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब उपयुक्त
प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि जो क्वेश्चन हम लोग ये बनाए हैं अभी, अब ये तो पूर्ण वर्ग बनाए हैं, अब इसको द्विघात सूत्र से बनाइए। चलिए बनाते हैं हमारा क्वेश्चन, और इसको बनाना है हमें द्विघात सूत्र से। ठीक है, फॉर्मूला लगा करके सिंपली सा एक फॉर्मूला होता है, यानी ये जब भी द्विघात समीकरण हो, जहाँ भी हम मैक्सिमम x के पावर 2 देखें, तो बिना कुछ सोचे समझे हम x की डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 × a। ठीक है, ये वैल्यू लिख देते हैं और यहाँ ABC का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। A यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A यहाँ पे 2 दिया हुआ है, B यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। ठीक है, साइन के साथ लेंगे, यहाँ भी प्लस था तो प्लस ले लिए, यहाँ माइनस है माइनस ले लिए, और C क्या है, प्लस है तो प्लस लेंगे, इस तरह से। अब ये द्विघात समीकरण है तो ABC इसमें निकाल लिए हम, अब डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, इसलिए x बराबर b के जगह पे -7 और -7 और -7 मिलके क्या होगा, पहले माइनस है और एक और b के जगह -7 है, और प्लस माइनस b के जगह -7 है का होल स्क्वायर, और -7 कोई भी चीज़ माइनस में हो 2 बार करेंगे स्क्वायर तो ये प्लस में हो जाता है, याद रखना है। -4, a का मान 2, c का मान 3 बटा में 2, a का मान 2, इसको बनाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी स्क्वायर करेंगे तो 49, क्योंकि 2 बार है तो प्लस में आएगा, अगर 3 बार होता तो माइनस में आता, 2 बार है यहाँ पे, माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 रूट में, अपॉन 2 दूना 4, इस तरह से। तो ये 7 प्लस माइनस 49 माइनस 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25/4, इस तरह से, बराबर 7 प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लीजिए तो क्या आएगा, 7 प्लस 5 12/4, एंड उसको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए या एंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और 7 माइनस 5 यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, 7 माइनस 5 कितना होगा, इतना तो समझ ही जाएंगे कि 2 होगा, 7 में से 5 गया 2, 2/4, एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लिए हम। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, 12/4 3 एंड 1/2, यानी पहले जितना ही हमारा आंसर आ गया। ये हो गया x का मान हो गया, x बराबर 3,1/2 लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ समझ लीजिए, एक बार मैंने 7 प्लस 5 लिया था, फिर 4 लिया था, दूसरी 7 माइनस 5/4 लिया था, तो कितना है, 7 + 12/4 यानी 3, 7 माइनस 5 2/4 यानी 1/2, इस तरह से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वही सेम क्वेश्चन जो पहले बनाए थे हम, इसी को द्विघात सूत्र से बना रहे हैं। 2x² + x - 4 = 0। सिंपली फार्मूला लिखना है हमें, x² का पहले वाला a होता है, इससे कंपेयर कर लीजिए, ax² + bx + c = 0। ठीक है, यहाँ भी चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ एक बार फार्मूला लिख सकते हैं, आप नहीं लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं, x² + bx + c = 0। x² के पहले वाला a, x से पहले वाला b, और जो खाली होगा वो c, इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब a b निकालने में आसानी होगी थोड़ा, तो 1 2 होगा, और b यहाँ 1 छिपा रहता है, 1 होगा, प्लस में है, c खाली वाला माइनस में है, -4।
फॉर्मूला पे बैठा दीजिए इसको। x बराबर क्या होता है, याद रखना है हमेशा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर इसका स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। और बस वैल्यू डालते जाइए जहाँ जहाँ बी मांग रहा है। हमारा माइनस है, पहले माइनस लिख दिए, बी के जगह 1 है 1 लिख दिए, प्लस माइनस है प्लस माइनस लिख दिए, जैसा लिखा है वैसा ही लिखते जाना है। बी है 1 स्क्वायर है, माइनस 4 है 1 4 है, फिर ए है, ए के जगह 2 है, फिर सी के जगह माइनस 4 है, लेकिन इनटू में है, ठीक है, ये देखते जाना है। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू ए क्या है 2 है, इस तरह से। तो -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1, और 2 जगह माइनस में है तो एक बार प्लस हो जाएगा ये। 4 दूना 8, 8 चौका 32 अपॉन 4। इसको निकालेंगे कितना आएगा, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 33/4, ये आ गया x का मान, ठीक है, x का ही तो निकाल रहे हैं। अब एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, तो x बराबर प्लस वाला -1 प्लस रूट इतना बटा 4, एंड माइनस वाला ले लीजिए, x बराबर -1 माइनस रूट 3/4। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सिंपली। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहीं इसी तरह ए बी सी का वैल्यू निकालिए, A4 B4 रूट 3 C3 खाली वाला C, x के पहले वाला B, x स्क्वायर वाला A। अब x का फॉर्मूला लिख दीजिए, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। डाल दीजिए वैल्यू, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा क्योंकि b टोटल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। सिंपली वैल्यू डाल दिए। अब कैलकुलेट करेंगे इसे, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 2 बार रूट 3 है तो एक बार ही होगा ये 3, माइनस 4 चौका 16, 16 16 तियाँ 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, इस तरह से। अब यहाँ देखिए ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8, इस तरह से। -4 रूट 3 प्लस माइनस ये रूट के अंदर 0 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ गया। एक बार ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये x है, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। -4 रूट 3 प्लस 0/8 एंड x बराबर -4 रूट 3, यहाँ माइनस है तो -0 और 8। 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 0 हटा दीजिए, -4 रूट 3/8, ठीक है, ऊपर वाले से ले रहे हैं। तो 4 से कटाइए, कितने बार में, 2 बार में जाएगा, -3/2। उसी तरह से यहाँ पे सेम वैल्यू -4 रूट 3/8 है, तो ये कटाएंगे तो 2 बार में जाएगा तो -√3/2। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। वहीं अगर रूट के अंदर 0 आया है तो ठीक है, अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो क्या होगा, नहीं निकलेगा, नो एग्जिस्ट। अगला देखते हैं एग्जांपल। ये रहा अगला क्वेश्चन। ए बी सी का वैल्यू लिख लीजिए। नहीं लिखना चाहते हैं तो मन में भी आप समझ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक्यूरेट आना चाहिए बस। फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। डाल दीजिए वैल्यू, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। कैलकुलेट कर लीजिए,
1 का स्क्वायर 1, 4 दूना 8, 8 चौका 32 अपॉन 4। अब यहाँ देखिए माइनस में आ रहा है कि नहीं, -1 प्लस माइनस रूट अंडर -31 हो जाएगा ये बटा 4। अब ये ऐसे आ गया, x बराबर क्या आ गया, -1 प्लस माइनस रूट -3/4। ठीक है, तो रूट के अंदर माइनस आ गया, इसलिए लिख देंगे इसको। रूट के अंदर के वैल्यू को क्या बोलते हैं, विवेचक या विविक्तिकर, विविक्तिकर ऐसे ही लिखा जाता है, विवेचक या विविक्तकर, विवेचक भी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका डी। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, डी ऋणात्मक है, नेगेटिव। ऐसे इंग्लिश में लिखना चाहिए तो इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। आ गया, डी क्या है, नेगेटिव है, इसलिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखिए तीसरा नंबर है, 2 तक हो गया। ये कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी x का मान निकालना है। और इधर नहीं कह रहा है कि किस विधि से निकालना है, तो हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं x का मान। सबसे आसान क्या होता है, फार्मूला वाला होता है, हम फार्मूला लगा देंगे, आसानी से निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं x का मान। ये रहा क्वेश्चन, x - 1/x = 3। इसको नहीं कंसीडर करेंगे, ऐसे ही समझने के लिए दिया हुआ है ये। अब इसको जोड़ घटा गुणा भाग करना है, बस आंसर आ जाएगा। पहले तो हम इसे द्विघात समीकरण में तोड़ेंगे, द्विघात बनेगा तभी लगेगा हमारा वो फार्मूला, अगर द्विघात नहीं बना तो नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं बनता है या नहीं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो x² -1 और सबके नीचे x = 3। अब x इधर है तो उधर ले जाइए, x² -1 = 3x। अब उधर है तो इधर लाइए ताकि एक साथ हो जाए। x² -1 और प्लस में है तो क्या होगा, -3x हो जाएगा = 0। अब x पहले रहता है तो x² -3x -1 = 0। ठीक है, हम मन में भी यहाँ कर सकते थे, दिखाने के लिए इतना स्टेप बढ़ा दिए। अब a b c का वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि ये द्विघात बन गया। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू -1। सिंपली अब x का फॉर्मूला लगा दीजिए, -b प्लस माइनस रूट b² -4ac / 2 × a, इस तरह से। अब b के जगह है, माइनस है पहले तो माइनस लिखे, b है तो b के जगह -3 है। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर, b के जगह -3 है तो -3 का होल स्क्वायर, माइनस है 4 है, a है 1 है, c -1 है तो -1। ठीक है, अपॉन 2 इंटू a के जगह 1 है तो 1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये प्लस माइनस, ये इसको स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 3 3 का 9 और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो 4 एकम 4 / 2 क्या आएगा, 3 + - 9 4 13/2। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसलिए x बराबर 3 + √13/2 एंड x बराबर 3 - 13√2। ये क्या है, हमारा आंसर है, x की वैल्यू है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या कह रहा है इसमें, दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन रहा हमारा, इतना दिया हुआ है, इतना ये भी दिया हुआ है, इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही समझने के लिए दिया हुआ है। पहले बनाते हैं कि ये द्विघात होगा या नहीं, तो वहीं जोड़ घटा गुणा भाग। तो इसका एलसीएम लेंगे, x + 7 और x - 7, तो एलसीएम लेते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है x वाला टर्म, अगर अलग अलग है तो। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे, इससे यहाँ पे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। तो x - 7 और ये माइनस है, और इसमें करेंगे तो -1 के साथ पहले x में तो -x, और ये भी माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये माइनस इसमें है, 1 में है, और इसका गुणा
-1 का गुणा हम किस में कर रहे हैं, x+4 में कर रहे हैं, तो गुणा करेंगे तो -x - 4 ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गया। इज इक्वल टू क्या है, 11/30 है। बस सिंपली सॉल्व कर लीजिए इसे, x और x कट जाएगा ना, ये प्लस माइनस है, तो अब 7 4 11 -11, और इसको भी अब तोड़ दीजिए, तो x² - 7x + 4x - 28 इज इक्वल टू 11/30। और इधर प्लस है, इधर माइनस है, 11 है और 11 है, तो हम इसे कटा सकते हैं सिंपली 11 को 11 से, तो इधर -1 बचा, -1 बचा। ठीक है, और इतना बचा x² - 7x + 4x कितना बचा, 3x हो जाएगा माइनस में, -28 इज इक्वल टू 1/30। फिर तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, यानी 30 को इधर भेजिए तो ये गुणा में हो जाएगा माइनस के साथ, फिर इसको उधर भेजिए तो x² - 3x - 28। अब -30 को उधर ले जाइए या उसको इधर लाइए, एक ही बात है। तो x² - 3x - 28, इसको उधर ले गए तो माइनस में है तो प्लस में हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब एक बार और जुटेगा ये आपस में, 30 28 ये सेम रहेगा तो +2 हो जाएगा। अब बना द्विघात समीकरण। ABC का मान लिख लीजिए प्लस माइनस साइन के साथ, और फॉर्मूला पुट कर दीजिए x का, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है। सेम वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, 2 चौका 8 / 2, ये 1 होगा, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होगा। ठीक है, एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, -3 + 1 / 2, एंड एक बार माइनस लीजिए, -3 - 1 / 2, कितना मान आएगा, इसको जोड़ेंगे तो -3 में से 1 जाएगा तो -2/2। ठीक है, और इधर होगा -4/2, -2/2 यानी -1। और इधर तो माइनस माइनस है ना, तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये तो देख ही नहीं रहे हैं, ये प्लस हो गया, इससे गड़बड़ हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब +3 लेंगे एक बार, और एक बार अब ये +1 लेंगे और -1 लेंगे, तो 3 1 4 4/2 होगा, ये 4/2, एंड 3 - 1 ये क्या होगा, ये 2/2, 4/2 और 2/2, x बराबर 4/2 एंड 2/2, तो कितना होगा, एक तो 2 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा, हमारा हो गया आंसर। अगला कोई बचा है, देखते हैं कि नहीं। से दिया हुआ है ये सारा वर्ड प्रॉब्लम, यानी सब लिखा हुआ है, और लिखा हुआ को हम पढ़ करके इसे बनाना है, द्विघात समीकरण बना करके x का मान निकालना है। इसे अगले मतलब वीडियो में बनाते हैं, इसको यहीं स्टॉप करते हैं। और कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल कंप्लीट मैथमेटिक्स बहुत जल्द सारा अपलोड हो रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।